हमें ना पहले खबर मिल गई थी मे बी नॉट अनदर मुंबई। वो वक्त करीब है कि इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा बनने वाला है। इनके दिमाग में सिर्फ आतंकवाद चलता है। अगर कोई पलट कर जवाब दे तो इनका एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ईगो हर्ट हो जाता है और इन्हें बदला चाहिए होता है। बदले की आग में ये लोग धधक उठते हैं। और मैं इंडिया वालों से कह रहा हूँ, तुमने आगाज किया है और इंतहा इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन क्या जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ वो भी किसी बदले की वजह से ही हुआ? 11 मार्च 2025 को पाकिस्तान में जफर एक्सप्रेस की हाईजैकिंग हो जाती है, जिसके पीछे बलोच लिबरेशन आर्मी का हाथ है। बलोच लोग बहुत टाइम से पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान हैं। बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। कंप्लेंट्स के बाद भी कुछ नहीं होता, उल्टा उनके रिसोर्सेज को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करा जाता है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना भी एक तरह से बलूचिस्तान को खुद की टेरिटरी समझता है। बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी काम में लेता है। अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो 1947 में जब भारत के टुकड़े करे थे अंग्रेजों ने, तो पाकिस्तान अलग हुआ था और बलूचिस्तान को ऑप्शन दिया गया था या तो वो भारत में जुड़ जाए या फिर पाकिस्तान के साथ रह ले। तो उस टाइम की पाकिस्तानी पॉलिटिकल लीडरशिप ने बलूचिस्तान को कन्विंस कर लिया उनके साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बलूचिस्तान को थोड़े टाइम बाद पता चला कि उनके साथ क्या हुआ है और इसीलिए बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के अत्याचारों से परेशान होकर एक अलग देश बनाना चाहते हैं। ये रहा पाकिस्तान का इंटरनल मैटर। पाकिस्तान ने इस जफर एक्सप्रेस की जो हाईजैकिंग हुई उसके एविडेंसेस कभी भारत से मांगे नहीं, कभी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए कभी कुछ नहीं बोला। सीधा उन्होंने रेवेंज लेने की सोच ली। आप ये वीडियो देख सकते हैं, एक पाकिस्तानी पॉडकास्टर और या कंटेंट क्रिएटर कह सकते हैं, ये लोग बनाते हैं कंटेंट और अलग अलग लोग आते हैं। जिस इंसान का ये लोग मेंशन कर रहे हैं वो एक जर्नलिस्ट है पाकिस्तान का ही। वो नजम सेठी ने भी रात में थोड़ा डिफाइन किया है। उन्होंने जिस तरह कहा है कि रूल्स ऑफ द गेम चेंज होने का क्या मतलब है, उनका यही है कि हम भी फिर जिहाद एक्टिव कर देंगे, कश्मीर में एक्टिव कर देंगे, हम अगर जिहादी ग्रुप्स के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे थे। ये साइकोलॉजी है पढ़े लिखे लोगों की। अब आप सोच के देखो, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है उनकी क्या ही हालत होगी। और टेररिज्म फैलाने के लिए कितना कैजुअली बात कर रहे हैं, जैसे तो चॉकलेट खरीदने जाना है या फिर कहीं पार्टी बनाने जाना है। आई थिंक पाकिस्तान की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और एपेटाइट नहीं है टू डू अनदर मुंबई। आई मे बी रॉन्ग अबाउट दैट। इस बात से दो चीज़ें कंफर्म होती है। पहला कि मुंबई अटैक पाकिस्तान ने ही करवाया था, जिससे वो लोग बचते आए हैं एविडेंसेस देने के बाद भी। उसके बाद भी इन लोगों की हिम्मत हो जाती है एविडेंसेस मांगने की और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलने की। दूसरा इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि अगर पाकिस्तान के पास में कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, तो वो मुंबई जैसे टेररिस्ट अटैक फिर से करेंगे और बार बार करते रहेंगे। ये उनकी मेंटलिटी, यही उनकी सोच है, इसी के साथ उन्हें ग्रो करा जाता है। इसके अलावा प्रिंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यूएस बेस्ड एक जियो स्पेशल कंपनी है मैक्सार टेक्नोलॉजीज, ये सैटेलाइट इमेजरी प्रोवाइड कराते हैं अलग अलग क्लाइंट्स को। अगर इसका डेटा आप देखोगे तो पिछले 2 महीने में, यानी कि इस जफर एक्सप्रेस के इंसिडेंट होने के बाद, जो पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस के ऑर्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्पाइक करे हैं। इन सैटेलाइट इमेजेस की प्राइस 3 लाख रुपए से शुरू होती है एक इमेज की, और ये रिजोल्यूशन पे बेस्ड होता है। अगर ज़्यादा रिजोल्यूशन की पिक्चर होगी तो ज़्यादा प्राइस होगी, और इनकी रिजोल्यूशन इतनी हाई होती है कि अगर जब फोटो ली जा रही है सैटेलाइट से और कोई चल भी रहा है ज़मीन पे तो उसका फेस भी रिकॉग्नाइज करा जा सकता है। और ये सैटेलाइट इमेजेस पहलगाम अटैक से 2 महीने पहले काफ़ी स्पाइक कर गई। 12 से ज़्यादा ऑर्डर्स आए थे इसके। जब आप इस रिपोर्ट की और ज़्यादा डिटेल्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये जफर एक्सप्रेस का जो इंसिडेंट हुआ उससे भी पहले से ये ऑर्डर्स चालू हो गए थे, फरवरी में ही चालू हुए थे। इससे साफ पता चलता है कि ये कोई बदला नहीं था बल्कि इनकी फितरत थी। ये लोगों की आदत में है टेररिस्ट अटैक करना और इनस्टेबिलिटी फैलाना। बस इनको मौके चाहिए होते हैं अपनी जनता को बताने के लिए कि इन्होंने बदला ले लिया। और ये पहली बार नहीं था जब पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस ली गई हो या फिर उसका ऑर्डर आया हो। जून 2024 में मैक्सार का एक पार्टनर बनती है, अमेरिकन पाकिस्तानी बेस्ड फर्म होती है। उसका ओनर जो होता है वो भी पाकिस्तानी है, और उनके पार्टनर बनने के 1 महीने बाद ही पहलगाम की सैटेलाइट इमेज के ऑर्डर्स आते हैं। यानी कि ये मामला चालू हो गया था काफ़ी पहले से। और जो पाकिस्तानी ओनर है उसे 1 साल की सज़ा भी सुनाई थी यूएस फेडरल कोर्ट ने, क्योंकि उसने यूएस की कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग करी थी, सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर की, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स की, जो पाकिस्तान में इलीगली भेजी थी एटॉमिक रिसर्च के लिए। तो आप सोच सकते हो कि
बिना हिस्ट्री चेक करे ये लोग पार्टनर्स बन रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, और फिर इस तरह से जो इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं उसका एक्सप्लॉइटेशन करके टेररिस्ट अटैक करवा रहे हैं। कोई डायरेक्ट लिंक अभी नहीं है क्योंकि इसकी डिटेल्स अभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आई है कि ऑर्डर किसने करा है, क्योंकि ये तो पता जा चुका है कि किस डेट को ये ऑर्डर्स आए थे, लेकिन ये अभी तक पता लगाया नहीं गया है डायरेक्टली कि ऑर्डर्स करे किसने थे। वो अभी धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन होगी तो ये डिटेल्स भी सामने आ जाएगी। और सिर्फ पहलगाम के सैटेलाइट इमेजेस के ऑर्डर्स नहीं थे, बल्कि आसपास के एरियाज़ के भी थे, पूंछ, अनंतनाग, राजौरी और भी कई जगह के जो भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं उन सभी जगह के। लेकिन चूज़ पहलगाम को करा गया, उसकी डिटेल्स अभी सामने नहीं आई है। 22 अप्रैल को पहलगाम में टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान जाती है। और आपने नोटिस करा होगा कि जैसे ही अटैक होता है एक फेक नैरेटिव चालू होता है फॉल्स फ्लैग का, जिसमें काफ़ी सारे इंडियंस भी आ जाते हैं, बहुत सारे जो कंटेंट बनाने वाले हैं इंडिया में भी वो लोग भी आ जाते हैं, और उल्टा टेररिस्ट और पाकिस्तान को क्वेश्चन करने की बजाय ज़्यादा फोकस लोगों का रहता है कि गवर्नमेंट के ऊपर ही क्वेश्चनिंग चालू कर देते हैं। आप सोच सकते हो कि किस तरह से ये फॉल्स नैरेटिव चालू हुआ। ये ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ही चालू करा था, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और इस नैरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर फेक वीडियोस चालू कर दिए थे। आप कई वीडियोस देखोगे उसमें इंडिया की आर्मी का पर्सनल दिखा के एक्टर्स हायर करे हुए हैं, वो लोग गलत गलत बातें बता रहे हैं ताकि इस नैरेटिव को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करा जा सके। लेकिन आप थोड़ा और डीपली सोचोगे तो पता चलेगा कि यार ये जो नैरेटिव फैला रहा है ISI और या फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, वो इंडिया के लोगों के लिए नहीं, बाहर के लोगों के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के लोगों को पागल बनाने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लोग अगर उनके कंट्रोल में रहेंगे तो वो दुनिया से वैसे भी झूठ बोलते हैं, तो उनका काम चलता रहेगा। मैं अशोक कुमार, भारतीय सेना में एक सीनियर अधिकारी हूँ। आज मैं ऐसे मुद्दे में विचार रख रहा हूँ जो मेरे विवेक पे भारी पड़ता है। पहलगाम हमला जो जनता को दिखाया गया वो पूरा सच नहीं है। हमले के समय खुफिया जानकारी की विफलता और तत्काल मीडिया की कहानी, ये सभी गंभीर सवाल खड़े करती है। अपनी सेवा के वर्षों में मैंने कई ऑपरेशन देखे हैं, लेकिन ये अलग परिस्थिति थी। ये सारे साइन, ये सभी एक झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की संभावना की ओर इशारा करते हैं। नाउ ये वीडियोस देख के लोग इस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो उधर हमले हो रहे हैं ना, वो उनके अपनी आर्मी ने, उनकी इंडिया की आर्मी ने कहा कि ये इन्होंने खुद किए हैं और पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और इन लोगों ने हद तो तब पार कर दी जब जो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी फोटो, उसी की बेसिस पे एक नया प्रोपेगेंडा चालू कर दिया और उनकी डेथ को ही इनकार कर दिया। दे आर अलाइव ऑफ कोर्स, क्योंकि हम उस इंसिडेंट में नहीं थे। सारे न्यूज़ चैनल पे सिर्फ हमारी वीडियो वायरल हो रखी है। तुम किसी जिंदे को बोल रहे हो कि RIP। हम जिंदा हैं, मालूम नहीं भारतीय मीडिया हमारी तस्वीर क्यों चला रहा है। इस वीडियो से इन्फ्लुएंस होकर ना सिर्फ पाकिस्तान के MPs पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बोल रहे थे, बल्कि इंडिया के न्यूज़ चैनल्स पे जब पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स आए तो इसी वीडियो का एग्जाम्पल लेके बता रहे थे कि ये फॉल्स फ्लैग है। पाकिस्तान को लगा नहीं था एक्चुअल में कि इतना बड़ा हो जाएगा ये मामला और इतनी बात ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको वही लग रहा था कि कुछ अटैक होगा, उसके बाद में वही करेंगे, नरेंद्र मोदी जी एक स्ट्राइक कर देंगे। उसके लिए वो लोग ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे, स्ट्राइक के लिए भी। अभी आगे जो वीडियोस आप लोग देखोगे उससे ये बात कंफर्म हो जाएगी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने इस चीज़ को सीरियस लिया और बात को बड़ा बनाया और इसकी गहराई में जाते हुए ट्रूप्स मोबिलाइजेशन जब चालू हुई तो हीट अप हुआ एनवायरनमेंट, और उसके बाद पाकिस्तान को लगने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। फिर पाकिस्तान ने एक UNSC की मीटिंग बुलाई, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, जिसका पाकिस्तान अभी नॉन परमानेंट मेंबर है। आयरॉनिकली मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर पाकिस्तान है और इसमें 2 साल की मेंबरशिप होती है। पहले इंडिया था और ये रोटेशनल बेसिस पे रहती है। जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप होती है, 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं इसके। तो पाकिस्तान ने इसकी मीटिंग बुलाई। ग्रीस अभी इसका प्रेसिडेंट है शायद, तो उसको रिक्वेस्ट करा, ग्रीस ने जल्दी से मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई। और पाकिस्तान का ये था कि ये मीटिंग कराकर वो 2 चीज़ें अचीव करना चाह रहा था। पहला, वो इंटरनेशनलाइज करना चाह रहा था कश्मीर के इशू को। सेकंड, उसने जो जनता के सामने ये फॉल्स नैरेटिव चालू करा था फॉल्स फ्लैग का, वो इंटरनेशनल स्टेज पे लेके जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान की लीडरशिप बिल्कुल बेवकूफ़ है। उन्हें लगता है कि जैसे उनके लोग, आम लोग हैं, वो पागल बन जाते हैं, वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे भी ऐसे ही होता है।
वो ये भूल गए कि यार हर एक लीडर की खुद की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जो कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रही है वहाँ पे। उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। वहाँ पे वही हुआ जो आप सोच रहे हो। पाकिस्तान की सारे के सारे फॉल्स फ्लैग वाले नाटक ख़त्म हो गए, उल्टा पाकिस्तान से ही क्वेश्चंस करे गए, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस, जिसमें पाकिस्तान को मुंह छुपाकर वहाँ से निकलना पड़ा। उसके बाद इन्होंने आकर वही झूठ बोला जो ये अभी इंडिया ने जो इनका कारनामा करा है, अभी धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है। वही झूठ इन्होंने अपनी जनता से आके बोला कि इनके ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, डीएस्केलेशन होगा और वो सब। लेकिन इंडिया इस बार नहीं रुकने वाला था। इंडिया ने जब अटैक करे वो सारे प्रिसीजन अटैक्स थे और टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर अटैक करे गए थे बाकायदा। कोई सिविलियन को अटैक करा नहीं गया, ना ही टारगेट करा गया था। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर भी नैरेटिव चालू करा कि बच्चों को मार दिया और वो सब कर दिया, लेकिन ढंग से चीज़ें दिखाई नहीं गई। वो तो सामने आ गई, टेररिस्ट के फ्यूनरल्स को एक आर्मी पर्सनल्स जाके अटेंड कर रहे हैं, एक पाकिस्तान का फ्लैग उनकी बॉडीज़ के ऊपर लगाया हुआ है, स्टेट फ्यूनरल दिए जा रहे हैं टेररिस्ट लोगों को। तो इससे साफ पता चलता है कि इनकी आर्मी और टेररिस्ट दिखने में अलग है, सिर्फ है दोनों एक ही। क्योंकि पाकिस्तान एक सर्जिकल स्ट्राइक एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसने खाली करवाना चालू कर दिया इन टेररिस्ट कैंप्स को ताकि बचा सके इन टेररिस्ट्स को। आप ये वीडियो देखकर कंफर्म कर सकते हैं इस चीज़ को। Lots of people had already vacated a week ago, so you feared that this was coming. Actually, the government of Pakistan thought that it could be possible that India could attack this place. ये वीडियो अपने आप में बालाकोट स्ट्राइक का प्रूफ है। जो लोग प्रूफ मांग रहे थे इंडिया से सर्जिकल स्ट्राइक का, उनके मुंह पे मारना चाहिए ये वीडियो, ताकि उन्हें पता चले कि किस तरह से टेररिस्ट इस बार प्रिपेयर्ड थे पिछली बार जो अटैक हुआ था उसकी वजह से। अगर अभी भी समझ नहीं आया कि खाली करवा दिया गया, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब वो तो बात खत्म हो गई, लेकिन आपको कैसे पता चला? आप कह रहे हो कि हमें पता था कि ये होना था यहाँ पे। आने लगा हूँ मैं। इन्होंने ना जब इल्ज़ाम लगाया तो इन्होंने हमारे किधर के बहुत बड़े शेखुल हदीस हैं, सैफुल्लाह खालिद कसूरी साहब, आपको पता है शायद उनका, तो इन्होंने उन पर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारे मिलकर ना हम पर हमला कर रहे हैं। तो उनको पता है यहाँ से ट्रेनिंगें होती हैं, यहाँ से सब कुछ होता है, वो जो मुजाहिद वगैरह तैयार होते हैं, तो उन्होंने इसको निशाना बना के रखा हुआ था। फिर इन्होंने ना बच्चों को छुट्टियाँ दे दी पहले कि कोई पता नहीं किसी टाइम भी वो हमला कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि हमारे बच्चे महफूज हैं। लेकिन इन्होंने जो सबसे बड़ा हमारा नुकसान किया ना, वो इन्होंने मस्जिद गिराई है। कौन सी मुजाहिद ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं लोग? पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया है, पूरा एक्सट्रीमिस्ट बना दिया है इन लोगों को। और फिर ये लोग बात करते हैं इनोसेंट किलिंग्स की। आप उसकी सच्चाई भी सुन लो एक बार इनसे। इंशाअल्लाह मैनू फख्र है कि मेरे 2 बेटे शहीद हैं ते मेरे 5 बेटे और ने। इंशाअल्लाह मैं 5 बेटे इंशाअल्लाह रब दी राह देते हैं। जहां पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए, जिसमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। ये लड़ाई हर कुछ वक्त बाद कुछ 4-5 लोग बंदूक लेकर आते हैं उनसे नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है। और इस आइडियोलॉजी को, इस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को इन्फ्लुएंस कर रहा है पाकिस्तान। और जब तक पाकिस्तान की इस लीडरशिप पे अटैक नहीं होगा, उन्हें रोका नहीं जाएगा, तब तक ये ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ये लोग बस आते जाएंगे। और इनकी लीडरशिप की साइकोलॉजी भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ क्लैरिटी आई हो। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, क्योंकि बहुत वक्त लगता है इन वीडियोस को बनाने में, ना सिर्फ रिकॉर्ड करने में बल्कि इस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उसको डॉट्स कनेक्ट करने में और क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग इन्हें सेट करने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।